हाय सोनी सर के प्लेटफॉर्म में आप सभी का एक बार और दिल से स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 11th के कुछ एग्जाम्पल करेंगे 11.1 से लेकर 11.5 तक, जिस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। उसके हम एग्जाम्पल करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कहता है, पढ़ो। ए करंट ऑफ ए 0.5 ampere is drawn by filament of electric bulb for 10 minutes। एक करंट है 0.5 एम्पेयर जो कि एक फिलामेंट में इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर 10 मिनट में फ्लो हो रहा है। और फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, हमें इलेक्ट्रिक चार्ज को फाइंड करना है। एंड दैट फ्लो थ्रू द सर्किट, जो सर्किट के अंदर चार्ज फ्लो हो रहा है उसको हमें निकालना है, मतलब फाइंड करना है। तो सोल्यूशन में लिखेंगे हम सबसे पहले, हमें पहले गिवन क्या दिया हुआ है दोस्तों, पहले वो लिखेंगे। गिवन जो करंट दिया हुआ है हमें, करंट कितना है 0.5 एम्पियर एंड टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम 10 मिनट्स। ये ना दोस्तों 10 मिनट टाइम है इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर, 10 मिनट से वो फ्लो हो रहा है 0.5 एम्पियर में करंट। और हमें निकालना क्या है, 1 सेकेंड, 10 मिनट को है सेकेंड में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 600 सेकेंड दोस्तों। और उसके बाद हमारा लगेगा फॉर्मूला, हमें दिया हुआ है करंट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, और हमें निकालना क्या, चार्ज। मतलब क्या निकालना है, फॉर्मूला क्या कहता है, जो करंट होता है वह चार्ज अपॉन में टाइम होता है। मतलब करंट का फॉर्मूला होता है I इक्वल Q/T। और हमें I दिया हुआ है और T दिया हुआ है। I की वैल्यू लिखते हैं पहले 0.5 और Q की वैल्यू दी हुई नहीं, वो फाइंड करनी है। और टाइम कितना है 600 सेकेंड, तो 600 यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद 600 को इधर ले जाएंगे, 600 मल्टीप्लाई 0.5 बराबर क्यू यहाँ पे पड़ा है दोस्तों। और 600 को अगर हम आधा कर दें, आधे से भाग कर मल्टीप्लाई कर दें, तो आंसर आएगा 300। और चार्ज है, चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है, कोलाम। ये लो दोस्तों कोलाम, ये हमारा आंसर आ गया 11.1 का एग्जाम्पल का आंसर आ गया दोस्तों हमारा। उसके बाद दोस्तों हमारा 11.2 यानी 11.2 एग्जाम्पल देखते हैं, पढ़ो। हाउ मच इज डन इज इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट हैविंग ए पोटेंशियल डिफरेंस इज 12 वोल्ट। इसमें साधारण की बात में पूछा है कि जो 2 कूलम का चार्ज है, इसे मूव किया जाए 2 पॉइंट से, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस उसका 12 वोल्ट है। तो हाउ मच डन मतलब वर्क डन बताना दोस्तों। एक सेकेंड यहाँ पे लिख देता हूँ, हाउ मच यहाँ पे आएगा वर्क इज डन। इसमें हमको चार्ज दिया हुआ है, वोल्टेज दिए हुई है और वर्क डन निकालना है। तो फॉर्मूला लगेगा पोटेंशियल डिफरेंस का। तो सॉल्यूशन में देखते हैं, सॉल्यूशन पहले गिवन लिखते हैं दोस्तों। सबसे पहले गिवन क्या है, हमें गिवन चार्ज कितना है CHARGE, चार्ज हमें दिया हुआ है 2 कूलम। और वोल्टेज उर्फ पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 12 वोल्ट। और वर्क डन कितना है, वर्क डन कितना है नहीं पता, वो हमें फाइंड करना है। तो लगाते हैं फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस का, यहाँ पे लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस उर्फ V से डिनोट करते हैं दोस्तों इसे, इक्वल W अपॉन में Q। हमने इसकी डेफिनेशन भी पढ़ी थी। V कितने है, वोल्टेज कितनी है दोस्तों V 12। और वर्क डन हमें नहीं दिया हुआ, और चार्ज कितना है 2 कूलम। और
इधर नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हैं, और अगर बराबर में साइन दिख जाए तो आपको, तो हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 12 को करें 2 से मल्टीप्लाई इक्वल वर्क, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आएगा 24, और वर्क 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 डन, मतलब वर्क की ऐसे यूनिट क्या होती है, जूल होती है। तो इसका आंसर हो गया कंप्लीट। एग्जाम्पल नंबर 11.3 पर, एग्जाम्पल 11.3 क्या कहलाता है, पढ़ो। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब फ्रॉम ए 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम, और ऑप्शन बी, how much current will an electric heater coil from a 220 volt source if the resistance of the heater coil is 100 ohm। पहले ऑप्शन नंबर ए को पढ़ेंगे और फिर लिखेंगे कि एक बार और समझा देता हूँ। हाउ मच करंट फ्लो, इसमें हमें करंट निकालना है, कितना करंट निकलेगा जब एक इलेक्ट्रिक बल्ब में से 220 सोर्स ऑफ 220 वोल्टेज पास की जाए और उसका रेजिस्टेंस और बल्ब का फिलामेंट का 1200। तो सोल्यूशन में लिखेंगे सबसे पहले ए नंबर ऑप्शन, इसका आंसर लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर गिवन, सबसे पहले हमें दोस्तों शुरुआत ही गिवन से करनी होती है। वोल्टेज कितनी है, वोल्टेज 220 वोल्टेज, और रेजिस्टेंस कितना है, फिलामेंट बल्ब फिलामेंट का रेजिस्टेंस है हमारे पास 1200 ओम, एंड उसके बाद हमें करंट निकालना है ऑप्शन नंबर ए तक। तो करंट कितना है हमारे पास नहीं पता, तो हमारे पास क्या क्या है, V है, R है और I है, तो बन रहे हैं ना V इक्वल आई आर, ओम्स लॉ वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू ओम लॉ ओम लॉ क्या दर्शाता है, जो V होता है IR होता है इसका फॉर्मूला, और हमारे पास V कितना है, पुट कर देंगे वैल्यू इसमें 220 इक्वल, करंट नहीं है, करंट का करंट ऐसे ही पड़ा रहेगा, इसके साथ मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लाई का निशान, रेजिस्टेंस कितना है 1200, ओके। और उसके बाद इस 1200 को इसके डिवाइड में ले जाएंगे, 220 अपॉन में 1200 इक्वल, करंट का करंट ऐसे ही पड़ा हमारे पास, क्योंकि मल्टीप्लाई में था इधर जाके डिवाइड में हो गया। 0 से 0 कैंसिल करेंगे पहले, और उसके बाद 22 को 120 से करेंगे, नहीं 120 को 22 से करेंगे अगर डिवाइड हम, तो उत्तर आएगा 0.18 एम्पियर ऑफ करंट इन द आंसर। फर्स्ट ऑप्शन में इतने पूछा था उसने, हमने इसका आंसर बता दिया। अब ऑप्शन नंबर बी देखते हैं इसका, यहाँ पे लिखेंगे ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे लिखेंगे गिवन, गिवन क्या दिया हुआ हमें, ऊपर देखते हैं, जो इसमें वोल्टेज दी हुई है, वोल्टेज वो दी हुई है इसमें 220 वोल्ट, एंड जो रेजिस्टेंस है, अब की बार दोस्तों रेजिस्टेंस 100 ओम दिया हुआ है, तो इसने करंट पूछा है, आई पूछा है कि वो क्या होगा, तो वही सेम लिखेंगे हम। एक सेकंड दोस्तों, यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम बाबा उर्फ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या दर्शाता है, जो V होता है आई आर के इक्वल होता है, इसका फॉर्मूला है जितना V बढ़ेगा उतना I बढ़ेगा। और आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज पर इसका आंसर। तो वैल्यू को करते हैं पुट,
यहाँ पे वी की जगह लिखेंगे 220 वोल्ट एंड करंट हमें निकालना है, और रेजिस्टेंस दिया हुआ है हमें 100 ओम। तो ये इधर चला जाएगा, 220 अपॉन में 100 इक्वल आई, 0 से 0 कट जाएगा। उसके बाद ये 22 से कटेगा 2.2 एम्पियर से। इसका आंसर हो गया दोस्तों। तो एग्जाम्पल नंबर 11.3 हुआ कंप्लीट। 11 नंबर एग्जाम्पल 11.4 देखते हैं। 11.4 एग्जाम्पल देखते हैं हम ना। पढ़ो क्या लिखा हुआ है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। एक इलेक्ट्रिक हीटर में 60 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस किया जाता है जब वो करंट 4 एम्पेयर होए फ्रॉम द सोर्स। यहाँ तक पॉइंट लग गया है। अब हमें दिया हुआ है वोल्टेज दिए हुए और एम्पेयर दिया हुआ है, मतलब वी दिया हुआ है, हमें आई दिया हुआ है, और क्या निकालना है, ओम्स, हाँ आर निकालना है। तो अब इसमें आर निकलेगा। और व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉप फ्रॉम द पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज। और सेकंड में मतलब आगे बताया गया है कि अगर इलेक्ट्रिक हीटर में जो पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज किया जाए 120 वोल्ट किया जाए मुकाबले 60 वोल्ट के, तो उसमें करंट का क्या फ़र्क पड़ेगा वो बताया इसमें, पूछा है इसमें। तो सोल्यूशन में लिखेंगे दोस्तों बहुत ही बेहतरीन तरीके से। सबसे पहले लिखेंगे कि गिवन क्या है, हमें गिवन या फिर गिवन डैट। सबसे पहले लिखेंगे वोल्टेज ऑफ हीटर, वोल्टेज ऑफ हीटर 60 वोल्ट। इलेक्ट्रिक हीटर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सभी हीटर इलेक्ट्रिक ही होते हैं। और करंट लिखेंगे आई, और आई कितना दिया हुआ है 4 एम्पेयर। हमें निकालना क्या आर, रेजिस्टेंस लिखेंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, उर्फ ओम बाबा। हम दोस्तों इसे ओम बाबा बुलाते हैं ज़्यादा याद रखने के लिए। और ओम बाबा याद रखने से यह हमें याद भी हो जाता है जल्दी जल्दी। ओम बाबा ने नियम बताया था कि जो वी होता है, जो आई आर होता है, लगाएंगे बादल और वैल्यू करेंगे पुट। वी कितना है हमारे पास 60 है, तो 60 लिखेंगे इक्वल आई कितना है 4 इंटू आर कितना निकालना है, ला भाई निकाल देते हैं। तो ये मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो लिखेंगे 60 अपॉन में 4। तो मल्टीप्लाई में था इधर जाके डिवाइड में हो गया, और आर मल्टीप्लाई में था मल्टीप्लाई में रहेगा, मतलब सिंगल ही रहेगा। और इसका आंसर आएगा दोस्तों 50 इन 15 आर। और आर की रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस की ऐसे यूनिट क्या होती है, ओम। रेजिस्टेंस आ गया अपने पास। और इसने पूछा था कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज किया जाए तो करंट पर क्या असर पड़ेगा। तो लिखेंगे व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस when the potential difference is increased to 60 वोल्ट से सीधा कर दिया 120 वोल्ट, एंड द करंट गिवन बाय, करंट हमें निकालना है इसलिए लिखेंगे गिवन बाय, ऐसे लगा देंगे दोस्तों नोट की तरह एरो। और अब लिखते हैं गिवन डैट। नेक्स्ट लाइन में लिखना है दोस्तों गिवन डैट जो वोल्टेज थी वो हो गया है 120 वोल्ट, और इसमें करंट निकालना जो और रेजिस्टेंस था हमारे पास वो निकला है
15 ओम अभी निकाला था ना पीछे, तो हमें निकालना आई। इसमें पूछा कि करंट में क्या असर पड़ेगा, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ तो V होता है इक्वल आई आर होता है। हम जानते हैं दोस्तों, बादल बनाएंगे सबसे पहले, उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे। V कितनी है 120 वोल्ट, और I हमें निकालना है, फाइंड करना है। रेजिस्टेंस कितना है 15 ओम, और ये मल्टीप्लाई में दोस्तों अगर हम इसे इस 15 को इधर जाएं तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो लिखेंगे 120 अपॉन में 15 इक्वल I, और ये कट जाएगा 8 से। 15 का टेबल 8 तक पढ़ने पर 120 आता है दोस्तों, और करंट की ऐसे यूनिट लिखनी जरूरी है दोस्तों, एम्पेयर। लास्ट लाइन में लिखेंगे दोस्तों, हेंस द करंट throughout the heater become 8 एम्पेयर। एग्जाम्पल हो गया कंप्लीट। एग्जाम्पल 11.5 करते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब है हमारा एग्जाम्पल नंबर लास्ट इन द वीडियो, एग्जाम्पल 11.5। पढ़ो क्या लिखा हुआ है। रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, और रेजिस्टेंस है मेटल वायर का जो कि लेंथ है उसकी 1 मीटर, और रेजिस्टेंस है उसका 26 ओम एट 20 डिग्री सेल्सियस पर। इफ द डायमीटर ऑफ वायर इज 0.3 मिलीमीटर, जो डायमीटर है वायर का 0.3 मिलीमीटर है, तो व्हाट विल बी रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल, मेटल की रेजिस्टिविटी क्या होगी टेम्परेचर के ऊपर, और यूजिंग टेबल 12.2 प्रेडिक्ट द मटेरियल ऑफ द वायर। तो कुछ नहीं पूछा दोस्तों, ये हमें डरा रहा है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है डरने वाला, क्योंकि आपके साथ सोनी सर वो भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाएगा। तो लिखे दोस्तों अपनी नोटबुक में सोल्यूशन। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन, हमें बस रजिस्टिविटी बतानी है दोस्तों इसमें, तो लिखेंगे गिवन दैट भी लिख सकते हैं, गिवन दैट, इसमें इंप्रेशन ज़्यादा बढ़ता है दोस्तों। गिवन लिखेंगे रेजिस्टेंस कितना है अपने पास, रेजिस्टेंस जो कि है 26 ओम, और लेंथ कितनी है मेटल वायर की LENGTH, टेंशन मत लेना दोस्तों, लेंथ है 1 मीटर, और डायमीटर कितना है DIA, डायामीटर, डायमीटर दिया हुआ है अपने पास 0.3 मिलीमीटर। दोस्तों इसने मिलीमीटर में दे दिया, अब तो पंगा कर दिया इसने, हमें इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो करते हैं मीटर में चेंज, तो उसके लिए करेंगे यहाँ पे लिखेंगे 0.3 अपॉन, मीटर में चेंज करने के लिए हमें इससे नीचे अपॉन में 1000 लगता है, और ऊपर पॉइंट भी है, पॉइंट टाक कर यहाँ पे 10,000 आ गया, ये अपने पास आ गया मीटर। और आगे सॉल्व करने के लिए इसको 3 पर पढ़ाई है, नीचे कितनी 1 2 3 4 0, तो ऊपर आगे हो जाएगी -10 की पावर -4, क्योंकि ऊपर जा रही इसलिए माइनस का निशान, और पावर कितनी 1 2 3 4 इसलिए 4। ये आ गया अपने पास मीटर। डायमीटर है दोस्तों अपने पास, तो रेडियस भी होनी चाहिए ना, इसलिए लिखेंगे रेडियस। तो डायमीटर की हाफ होती है रेडियस, हम जानते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 × 10 की पावर -4 अपॉन में 2, ये होगी इसकी रेडियस। और उसके बाद रेडियस आ गई दोस्तों हमारे पास, डायमीटर भी है, इसने लेंथ दी हुई है 1 मीटर, लेंथ दी हुई है तो इसका एरिया भी निकालना जरूरी है। एरिया तो पता होना चाहिए ना वायर का कितना है, जैसे कि एक वायर है, इसकी लेंथ दे दी अपने पास 1 मीटर, तो इसका एरिया भी तो होना चाहिए ना, जब तो पता लगेगा कि वायर कैसी है कैसी नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, या एरिया लिख सकते हैं,
एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर की स्क्वायर। ये हम छोटी क्लासों में पढ़ के आए हैं। और लिखेंगे पाई की जगह पाई और ब्रैकेट रेडियस की स्क्वायर। आर ये रहा अपने पास 3 × 10⁻⁴ अपॉन में 2। इसके ऊपर क्या स्क्वायर लगी हुई है तो स्क्वायर लगा देंगे। आगे सॉल्व करते हैं। पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7 और 3 × 10⁻⁴ अपॉन में 2। इसकी स्क्वायर एज इट इज लग जाएगी। और उसके बाद 22/7 इंटू, या फिर इंटू नहीं भी लिख सकते, कोई बात नहीं। 3 की स्क्वायर क्या होती है दोस्तों? 9 होती है। और 10 - 10⁻⁴ इसकी स्क्वायर क्या हो जाएगी? 10⁻⁻8 -8 होगी दोस्तों इसकी, को डबल कर दिया है। और 2 की स्क्वायर क्या होती है? 4। ब्रैकेट लगाएंगे। उसके बाद नीचे लिखेंगे 22/7 मल्टीप्लाई 9 × 10⁻⁻8 अपॉन में 4। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये 4 2 पे कट जाएगा और ये 11 पर कट जाएगा। और आगे ही ऐसे ही करते करते हमारे पास आंसर बचेगा लास्ट में 7.06 × 10⁻⁻8 मीटर की स्क्वायर, क्योंकि एरिया हमेशा मीटर की स्क्वायर में निकलता है। ये हमारे पास एरिया आ चुका है इसका। अब निकालते हैं इसकी रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? रजिस्टिविटी इक्वल रो L/A। हमें क्या चाहिए? रजिस्टिविटी चाहिए, मतलब रो चाहिए। रजिस्टिविटी गैस यूनिट क्या होती है? ये रजिस्टिविटी नहीं दोस्तों, रेजिस्टेंस है। रजिस्टिविटी गैस यूनिट क्या होती है? रो। तो ये रो, ये रहा, रो किधर लाएंगे? इधर आ जाएगा तो ये नीचे रह गया, एल आएगा नीचे। और रो का रो एच डी। और रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास? 26 इंटू एरिया कितना था? 7.06 इंटू 10⁻⁻8। और लेंथ कितनी थी? 1 मीटर। 1 आ गया। इसको अपने काटेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में आएगा 1.84 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर। तो दोस्तों इस वीडियो के एग्जाम्पल 11.1 से 11.5 तक होते हैं कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 11.6 से 11.11 तक एग्जाम्पल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। बने रहिए इस वीडियो में। और अगर आपको नोट्स वाली वीडियो देखनी है तो वह डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।